हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है द प्लेन्स ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो मेजरली सारा जो फोकस होता है ना वो आपके मूवमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लेन्स हैं, मूवमेंट्स हैं, कैसे हमारे पास कौन से एक्सेस हैं, किस प्लेन में, कैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस प्लेन में कौन सी मूवमेंट हुई है। लेकिन एज अ ह्यूमन आपके मूवमेंट्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, किसी एक एक्सिस या प्लेन में मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ उठा रही हूँ तो दैट मीन्स कि मेरा हाथ उठाने में डिफरेंट तरह से डायरेक्शंस में मेरा हाथ मूव करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्पून को अपने मुंह में लेके जा रही हूँ, ठीक है, खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है वहां पे भी मेरे पास क्या आ रही है कि डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही हैं। मेरे लिए एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मेजर मल्टीपल प्लेन्स रिक्वायर्ड है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक जो मेरी डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो मैं परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जो हमें चाहिए तो हम कुछ चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि आपके पास अब यहाँ पे 3 तरह से उन्होंने आपको मूवमेंट्स दी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपको सिंपल सी पहले बात बताई हुई है कि हमारे पास जैसे हमने मूवमेंट बॉडी की डिस्क्राइब की हुई है ना, एनाटॉमिकल एक्सिस में, प्लेन्स में, एक्चुअल फंक्शनल मूवमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सिस मल्टीपल प्लेन्स में। ठीक है, तो हमें कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो राइट प्लेन्स में होती हैं, एक्सिस के राइट प्लेन्स में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि दोनों में 90 का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, विद दैट जॉइंट का स्ट्रक्चर, मसल की डायरेक्शन, ये सारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने में। ठीक है, सो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, एट द एंड आपको एक स्पेसिफिक जो मूवमेंट चाहिए होती है वो मिल रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने 3 तरह से आपको मूवमेंट्स बता दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन की मूवमेंट्स। ठीक है, फिर आपको बताई गई हैं कि आपके पास इंक्लाइंड मूवमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, थर्ड वन वाज द वर्टिकल मूवमेंट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की मूवमेंट्स उन्होंने आपको सिंपल सी बताई हैं कि ऐसी मूवमेंट्स होती है ना, जैसे आप मतलब पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, आप ग्राउंड से खड़े हुए और पैरेलल डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है, मतलब आपका ग्राउंड है ना, ठीक है, ग्राउंड से अब एक पैरेलल डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट। जैसे आप अपना हेड को रोटेट करो, ठीक है, आर्म को आप मूव करते हो हॉरिजॉन्टल आर्क में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप हेड रोटेट करते हो। अब हेड को रोटेट करना ना एक सिंपली ये है कि ग्रेविटी का इफेक्ट ना बहुत कम होता है, या आप ये कह सकते हो कि इन मूवमेंट्स को ग्रेविटी फ्री मूवमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी फ्री मूवमेंट्स का मतलब ये है कि ये ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी मूवमेंट ऐसी परफॉर्म कर रही हूँ जिसका ग्रेविटी का असर नहीं है उस पर, जाहिर सी बात है वो मूवमेंट ज़्यादा इजीली और सक्सेसफुली जो हमें चाहिए उस तरह से ज़्यादा इजीली परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो होगी ना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से जो होगी परफॉर्म होगी, या कोई फ्रिक्शन होगी जो उसको अपोज कर रही होगी, कोई रेजिस्टेंस होगी जो उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में हमारे पास हेल्प आउट कर रही होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की मूवमेंट, अब आप अपना हेड रोटेट करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जिस भी तरफ मूव कर रहे हो आप फ्रीली मूव कर रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ को आपको सेकंड वाले मैं समझाती हूँ, लाइक इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि लाइक इसमें जो होता है ना आपके पास हेल्पफुल होता है इंडिविजुअल जिनके वीक मसल्स होते हैं ना, उनके लिए ये मूवमेंट्स काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कम है लग रही है, तो ग्रेविटी कम लग रही है इसका मतलब मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ग्रेविटी फ्री मूवमेंट्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पे आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आप बेसिकली आपका वर्क जो होता है ईजिली परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सबसे इजी एग्जांपल, जैसे शायद मैं पहले भी आपको बता रही थी कि आर्म को आप मूव करते हो हॉरिजॉन्टल आर्क में, इसकी सबसे जो आप डेली लाइफ में अगर एग्जांपल बताओ ना, तो आप टेबल पे हाथ रखो, ठीक है, और उसको आप स्लाइड करो। ठीक है, आपने उठाना नहीं है हाथ को, उसी टेबल पे ही अपने हाथ को आपने रोटेट करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट। ठीक है, ये आपके पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल। अब जो मूवमेंट्स आपके पास इस तरह से होंगी ना जिसमें ग्रेविटी का कोई काम नहीं है, एलिमिनेटेड पोजीशन में, ग्रेविटी एलिमिनेटेड, कि कोई सपोर्ट है या तो आपके हैंड के ऊपर, आपके फीट के ऊपर, या आपकी लेग्स पे कोई सपोर्ट है, तब आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और अदर देन दैट आप ये भी कह सकते हो कि आप जो मूवमेंट इजिली परफॉर्म कर सकते हो विदाउट द फैक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे मैंने आपको हेड रोटेट करने का बताया,
वो मूवमेंट्स जो होती हैं वो आपके पास आती है हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट्स में, ठीक है। ये कुछ प्लेन्स हैं जिनमें हमारे पास डेली एक्टिविटीज हम बेसिकली ऐड करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं इंक्लाइंड प्लेन मूवमेंट्स। इंक्लाइंड प्लेन मूवमेंट्स को हम डायग्राम से पहले देख लेते हैं। इंक्लाइंड पोजीशंस होती है ना, बेसिकली कुछ ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रही है पिक्चर में कि यहाँ पे कुछ इस तरह से पोजीशन होती है। तो जब आपके पास इंक्लाइंड पोजीशन में आपके पास कोई भी स्टूप है ना, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी ने ट्रेडमिल देखी हुई है तो आपको आइडिया होगा, जो लोग जिम करते हैं, जो जिम जाते हैं आजकल, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों का होता है कि आप जिम जाते हो डेली टाइम टू टाइम रूटीन के साथ, ठीक है। तो जो लोग रोज़ाना जिम जाते हैं या जो कभी कभार लाइक वीक्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से जाते हैं, उनको आइडिया होगा कि एक ट्रेडमिल जो होती है ना, वो आपके पास इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई होती है कि लाइक आप जब मूव कर रहे होते हो तो आपको फील हो रहा होता है कि हाँ आप अच्छे से वॉक कर रहे हो। पर सम ट्रेडमिल्स आर डिज़ाइन कि आप उनकी पोजीशन को इस तरह से इंक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे शायद इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी नहीं हो, पर हाँ कुछ हो सकता है कि कुछ एरियाज में आपको ऐसे अच्छी अच्छे जिम मिल जाएं जहाँ पे आपको मिल जाती है ये इंक्लाइन पोजीशन वाली। इसको कहते हैं बेसिकली स्टीप पोजीशन या इंक्लाइन पोजीशन में आप बेसिकली किसी भी चीज़ को लेके जाते हो और जब आप इस पे कोई मूवमेंट करते हो दैट मीन्स आपका जो प्लेन है वो अब इंक्लाइंड हो चुका है, ठीक है। आप इंक्लाइंड प्लेन में कोई मोशन कर रहे हो, दैट इज बेसिकली कि यहाँ पे एफर्ट चाहिए हमें किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे मसल्स को वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अब जितना क्लोजर हमारे पास इंक्लाइन होगा ना हॉरिजेंटल पोजीशन के, उतनी लेस रेजिस्टेंस। देखो सिंपल सी बात है, हॉरिजेंटल में हमने यही कहा ना रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो हमारे पास उतना ही हमारे पास थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। मतलब आपको मैं कहती हूँ कि जितना मैं कहती हूँ कि हम लोग इस पोजीशन में रख रहे थे, ठीक है। तो जितना मैं कह रही थी आपको इस पोजीशन में हम रख रहे थे ना, ठीक है। तो आप जितना इस पोजीशन में रखोगे डायरेक्टली, मतलब आपके पास जो स्टूप है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर दो और कम कर दो। मतलब जितना आप हॉरिजेंटल, मतलब आपके पास जो ग्राउंड है उसकी जितना ज़्यादा पैरेलल डायरेक्शन में ये रहेगा, उतना ही आपको मतलब आपकी ग्रैब मसल्स को काम काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेजरली जितना ये स्टूप बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा ये जो आपके पास स्लोप है ये इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही आपके पास बेसिकली आपके मसल्स का वर्क ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सारी बात ये थी कि आपके पास जितना आप इंक्रीज कराते जाओगे ना इंक्लाइन पोजीशन को, उतना ही आपके मसल्स को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और उतनी ही आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली मीन्स कि हमारे पास जितनी एफर्ट हम लगा लाइक उतनी जितना हम हॉरिजेंटल ज़्यादा कम जाएंगे, जितना हम ज़्यादा जाएंगे द लेसर द हमारे मसल्स को काम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जितना ज़्यादा स्टीप ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब। तो इसका मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रैंप से पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। जितना रैंप ज़्यादा होगा, मतलब अब अगर आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ ना, कि अगर किसी ने ये एग्जाम्पल देखी हो कि आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट एरियाज में ना ऐसे स्लोप से बना था जहाँ से आप बेसिकली स्ट्रेचर या व्हील चेयर को लेके जा रहे हो, तो ठीक है। तो अगर उस रैंप पे, उस स्लोप पे आप अगर किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाओ तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है ना। जाहिर सी बात है एक नॉर्मल चीज़ को पुश करना आसान होगा सीधी डायरेक्शन में, अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आप लेके जाते हो रोड के ऊपर डायरेक्ट सीधा लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको आसान लगेगा। लेकिन जैसे आप उसको ऊपर की तरफ लेके पुश करोगे एक रैंप को स्टोव की तरफ, तो आपको लगेगा कि आपका जोर ज़्यादा लग रहा है, आपका मसल्स का वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो इसका सिंपल सी एग्जांपल ये थी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो रैंप से ऊपर की तरफ अप साइड पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक मुश्किल होती है ये चीज़। तो यूजुअली आपके पास यहाँ पे जितनी स्टेप ज़्यादा होगी उतना आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। ये बात थी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन की अगर मूवमेंट होती है, मतलब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अब मूवमेंट हो, अब इसी चीज़ को अगर मैं ऑपोजिट कर दूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रही हूँ, ठीक है, मतलब यही रैंप की एग्जांपल लेती हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ, तो आसान है ना। तो दैट मीन्स द स्टीपर द इंक्लाइन द ग्रेटर द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। हमारे पास जितना इंक्लाइन पोजीशन हमारे पास इसकी सिंपल सी अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, कि जितना हमारे पास इंक्लाइन पोजीशन लाइक ज़्यादा होगी, या आप ये कह सकते हो कि जितनी हमारे पास इंक्लाइन पोजीशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, उतनी ही हमारे पास
ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है और उसको सपोर्ट कम चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट हमारे पास, सॉरी सपोर्ट कम है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई मोशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कराते हैं तो हमारे लिए इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे हमें कोई ऐसे रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, बल्कि ग्रेविटी खुद ब खुद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आपका सारा काम ग्रेविटी करेगी और आप नीचे की तरफ लाने में ऑब्जेक्ट को ईजिली होगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जाते हुए मुश्किल हो रही है किसी चीज को, मतलब कोई भी मूवमेंट आप परफॉर्म करोगे तो ऊपर जाना आसान होगा, पर जब नीचे लाओगे तो वो बहुत ईजी होगी। इंक्लाइन में ये होगा, ठीक है। तो अब अगर वर्टिकल प्लेन में हम मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल प्लेन की आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ठीक है, और स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो आपकी क्या हो रही है कि मसल बहुत ज़्यादा मूवमेंट जनरेट करे, क्योंकि आपके मसल्स बिल्कुल ऑपोजिट अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे, ठीक है। इस को हम कहते हैं बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की एफर्ट, मस्कुलर एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जब आप मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप स्टेयर से ऊपर चढ़ रहे हो, जब आप स्टेयर से नीचे आ रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा लाइक मूवमेंट, जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट वहाँ पे मसल की एफर्ट होती है, पर उससे कम होती है जो आपके पास हमारे पास परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपकी बुक की रिक्वायरमेंट थी कि आपको जब वर्टिकल, देखो आपके वर्टिकल प्लेन में आपके पास ये तो नहीं है कि आप स्टेयर सिर्फ ऊपर चढ़े हो, नीचे भी तो होता है वो ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपको वर्टिकल प्लेन में दोनों मूवमेंट्स करनी है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। तो जब आप अपवर्ड जा रहे हो तो आपके पास डिमांड ज़्यादा है, मसल का काम ज़्यादा हो रहा है। जब आप नीचे की तरफ आओगे मसल का काम कम है। अब आप अगर स्टेयर्स चढ़ो ना, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते भी साथ और पॉज करके आप जाके देखो तो आपको काफ़ी इजी लगेगा कि आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों को समझने का। हाँ, जब ऊपर चढ़े आपका मसल का काम ज़्यादा है, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं आपका मसल का काम कम है, ठीक है। सो मेजरली जब आप डिसेंडिंग डायरेक्शन में अपने स्टेयर्स उतर रहे हो, ठीक है, तो मेजरली आपके पास क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल थी कि आप ग्रेविटी के, अब जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है। पर आप जैसे ग्रेविटी से नीचे आ रहे हो तो वहाँ पे एफर्ट आपको कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रेविटी खुद ब खुद आपकी बॉडी को नीचे की तरफ ला रही है ना, तो आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना नहीं पड़ रहा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। अब आपको वर्टिकल डायरेक्शन अगर जिस बंदे को आइडिया नहीं है, तो हमारे पास हम वर्टिकली किस चीज़ को कह रहे होते हैं, जो हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होती है, जाहिर सी बात है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की जो मसल एफर्ट है ग्रेविटी की, जितना ज़्यादा आपका मसल का है, अब आपका लोअर पार्ट का मसल्स को ज़्यादा अफेक्ट करी होगी, अपर पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा ग्रेविटी के करीब होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास मसल की एफर्ट कम होगी, और जितनी ज़्यादा आप दूर जाओगे, दूर होगी आपकी ग्रेविटी से, उतना आपका मसल का एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो मेजरली हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी occurs at a specific speed which can be modified and controlled by the muscular action। हमारे पास हर चीज़ मसल के एक्शन पे कंट्रोल होती है, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया, क्योंकि आपकी बुक में बहुत एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बना के इसको एक्सप्लेन किया गया है जो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सिंपल सी वर्डिंग में मैंने आपको समझाया है, एग्जांपल्स देके डेली लिविंग की, कि हाँ इस तरह से है तो इस तरह से कैसे है, और इस तरह से है तो इस तरह से कैसे है, ठीक है। सो ईजी तरीके से जितना हो सकता है क्लियर हमने इस चीज़ को किया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्पीड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और